नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसे जातक आते हैं, ऐसे दंपत्ति आते हैं जो संतान की समस्या से पीड़ित रहते हैं। या तो संतान हो नहीं रही होती है या फिर कुछ एक ऐसे कारण बनते हैं कि संतान उनको प्राप्त नहीं हो पाती। तो मुझे लगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म की तिथि, समय और स्थान आसानी से उपलब्ध नहीं है, या फिर उनको भ्रम है, कंफ्यूजन है कि उनका जो जन्म का जो समय है वो सही है या नहीं। तो आज का वीडियो ऐसे निसंतान दंपत्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा कारगर साबित होने वाला है, जो संतान होने की समस्या को लेकर बड़ा चिंतित और परेशान है और तमाम उपाय करने के बावजूद उनको संतान प्राप्ति नहीं हो सकी। तो आज का हम कार्यक्रम ऐसे विशेष लोगों के लिए बनाए रहे हैं जिनको यह लगता है कि संतान से संबंधित समस्याओं में उनको बड़ी पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तो जिनके पास भी जन्म की तिथि, समय और स्थान नहीं है, वो लोग कौन सा ऐसा उपाय कर लें, कौन सा ऐसा समाधान ढूंढ लें कि उनको संतान प्राप्ति हो जाए। तो महाकाल के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग अंत तक इस कार्यक्रम को देखेंगे तो निश्चित तौर पर संतान से संबंधित समस्या का निवारण आपको जरूर मिल जाएगा। तो ध्यान से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, काल पुरुष की कुंडली मानी गई है मेष लग्न की कुंडली, और इसी को आधार मानते हुए मैं आप सब लोगों को संतान के संबंध में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कार्यक्रम अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके, लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहला कारण देखिए, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में जो राशि आती है वह सिंह राशि आती है, और पंचम भाव जो है वह संतान का भाव माना गया है। किसी की भी कुंडली में पंचम भाव संतान का भाव माना गया है। तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आने के कारण सबसे पहला कारण जो ग्रह बनाता है वह है सूर्य। यानी यदि सूर्य ग्रह को मजबूत कर लिया जाए तो संतान से संबंधित जो भी कष्ट मिल रहे हैं उससे हम आधा जंग जीत जाएंगे। तो पंचम भाव का जो स्वामी बना वो बना सूर्य। फिर स्थिर कारकत्व की यदि हम बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह, यानी बृहस्पति देव जो है वो संतान के कारक ग्रह माने गए हैं, यानी कि पंचम भाव के कारक ग्रह। तो दूसरा जो कारण के रूप में जो ग्रह हमें मिलते हैं वह है बृहस्पति। यानी यदि हम बृहस्पति का उपाय कर लें तो हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति से संबंधित जो भी कष्ट आ रहे हैं उसका निवारण हमको मिल जाएगा। अब तीसरा प्रमुख और बड़ा विशेष, ऐसे पुरुष जातक जो संतान उत्पत्ति की समस्या से पीड़ित हैं उनको करना है शुक्र का उपाय, और महिलाएं जो संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं लेकिन बाधाएं आ रही हैं उनको इसके अतिरिक्त करना है मंगल का उपाय। यानी कि सूर्य और बृहस्पति का उपाय स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों को करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ में पुरुष को शुक्र का उपाय करना है और महिला यानी पत्नी को मंगल का उपाय। यानी पुरुष को करना है सूर्य बृहस्पति और शुक्र का उपाय, और पत्नी को करना है सूर्य बृहस्पति और मंगल का उपाय। और उसके बाद फिर आप देखिए कि कितनी सटीकता से यह समाधान आपके ऊपर कारगर साबित होता है। और 2-4 लोगों पर यह प्रयोग मैंने किया और महाकाल के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली, तब यह उपाय मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा कि करना क्या है। देखिए, सूर्य के उपाय के लिए पुरुषों को क्या करना है कि 10 पीले कनेर के फूल ले लेने हैं और 101 दिन तक भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, और यह कार्य जो है सोमवार से प्रारंभ करना है पुरुषों को। दूसरा, गुरु के उपाय के लिए क्या करना है, गूलर का सेवन अपने नियमित आहार में बढ़ा देना, और यदि संभव हो तो गूलर के पेड़ के नीचे कम से कम 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। वहां की ब्रीदिंग, वहां की हवा को आपको ग्रहण करना है।
गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर कम से कम 15 मिनट जरूर बैठें। इसका सटीक और अचूक लाभ आपको मिलेगा। फिर तीसरा, शुक्र के उपाय के लिए श्वेत चंदन ब्रह्म मुहूर्त यानी 5 साढ़े 5 बजने के आसपास में सुबह उठकर और पूरे मस्तक पर उसको लगाना है, श्वेत चंदन को। और यह काम आपको शुक्रवार की भोर ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ करना है। तो यह 3 उपाय पुरुषों को करना है जो बिल्कुल सटीकता से इलाज करेंगे और निसंतान से आपको संताप यानी संतान होने का आशीर्वाद महाकाल से मिलेगा। महिलाओं को क्या करना है? जो सूर्य और जो गुरु का उपाय बताया गया पुरुषों के लिए, वही सेम उपाय महिलाओं को भी करना है। प्लस अतिरिक्त में क्या करना है? मंगल के लिए लाल चंदन का तिलक जब सूर्योदय हो रहा हो, जब सूर्यदेव निकल रहे हो, तो लाल चंदन का तिलक अपने मस्तक पे लगाना है और सूर्य की तरफ मुंह करके कम से कम 5 मिनट वहां बैठना है। और यह काम मंगलवार से प्रारंभ करना है। बहुत सटीक, बड़ा अचूक उपाय मैं बता रहा हूं निसंतान दंपतियों के लिए, जो लोग किसी भी कारण से अब तक संतान प्राप्त नहीं कर सके हैं। मेडिकल में तमाम तरह के ट्रीटमेंट ले चुके हैं, ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है, या ऐसे भी लोग जो निराश हो चुके हैं, वो इस उपाय को जरूर करके देखें। कोई समस्या आती है, आप हमसे गाइड करें, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं निःशुल्क। अगर आपके पास कुंडली है तो इन चीजों को और सटीकता से विश्लेषित किया जा सकता है और रिजल्ट में और अधिक एक्यूरेसी आ सकती है, शुद्धता आ सकती है। वरना ये जो उपाय मैंने बताया है, ये उपाय आप करते रहिए और उसके बाद निश्चित तौर पर महाकाल का आशीर्वाद संतान के रूप में आपको जरूर प्राप्त होगा। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप कमेंट में जाकर हमसे वह सवाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपनी जन्म की सही तिथि, सही समय और स्थान भेज सकते हैं। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करते हैं, सरल सटीक उपाय बताते हैं। क्यों? क्योंकि रुद्राष्ट्र विज्ञान का जो सूत्र वाक्य है, शास्त्र है तो समाधान है। तो हमारे यहां न कोई जेमस्टोन बेचा जाता है, न कोई यंत्र मंत्र बेचा जाता है। इस चैनल के सृजन का जो उद्देश्य है, ज्योतिष के माध्यम से आम जनमानस की सेवा करना है। तो इस नेक काम में आप भी हमें सहयोग करें, धर्म के लिए सहयोग करें, ज्योतिष की सेवा के लिए सहयोग करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूरतमंद लोगों तक कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर एक बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि यदि आप पुरुष हैं तो आपके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता ज्योतिषीय आधार पर कितनी है, आप सरलता से उसको पहचान सकते हैं। और स्त्रियों के लिए भी एक कार्यक्रम बन रहा है जिसमें वो ये कैलकुलेट कर सकती हैं अपनी जन्म कुंडली देखकर खुद ही कि कितनी क्षमता है, कौन से उपाय की आवश्यकता है। तो उस कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।